अस्सलाम वालेकुम। आज हम टू वे सेट एसोसिएटिव पर एक प्रॉब्लम करेंगे। ये हमारे पास गिवन डाटा है जिसमें ब्लॉक साइज हमारे पास 2 बाइट्स का है, यानी हर ब्लॉक में 2 बाइट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास मेमोरी है और क्योंकि हर ब्लॉक में 2 बाइट्स हैं, ये आपके पास फर्स्ट बाइट है 00 लोकेशन पर, 01 पर आपके पास दूसरी बाइट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्लॉक 0। इसी तरह ये जो ब्लॉक है ये हो जाएगा ब्लॉक 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इवन नंबर इंडेक्स है वहां से ब्लॉक आपका स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, ये आपका 2 से हो रहा है, ये 4 से हो रहा है एंड सो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद कैश कैपेसिटी हमें 16 बाइट्स की गिवन है और बताया गया है कि कैपिटल N इज इक्वल टू 2, यानी 2 वे एसोसिएटिव है। इसका मतलब है कि एक सेट के अंदर हमारे पास 2 कैशे लाइंस या 2 ब्लॉक्स होंगे और एड्रेसेस 8 बिट्स लॉन्ग है। तो इन पैरामीटर्स से हम कैशे के रोज और कॉलम्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कैशे लाइंस या कैशे ब्लॉक्स फाइंड करते हैं। कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल C ओवर ब्लॉक साइज। तो हमारे पास 8 रोज बनेंगी, 8 कैशे लाइंस बनेंगी या 8 ब्लॉक्स बनेंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं? कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स और कैशे लाइंस डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो हमारे पास 4 सेट्स आ गए। तो इसका मतलब ये है जब 4 सेट्स हैं और 8 ब्लॉक्स हमारे पास हैं तो 2 ब्लॉक्स पर सेट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्योंकि ब्लॉक साइज गिवन 2 बाइट्स का है तो ऑफसेट बिट्स कितनी आ जाएंगी? इस 2 का log 2 ले लेंगे तो एक ऑफसेट बिट हमारे पास आएगी, यानी एक कॉलम ऑफसेट बिट का हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि सेट्स हमारे पास 4 हैं तो सेट बिट्स या इंडेक्स बिट्स कितनी आ जाएंगी? 4 का हम log 2 ले लेंगे तो 2 हमारे पास सेट बिट्स हो जाएंगी। जो रिमेनिंग बिट्स होंगी वो टैग बिट्स हैं, जो कि टोटल एड्रेस बिट्स में से हम ऑफसेट बिट्स को और सेट बिट्स को निकाल देंगे तो हमारे पास 5 टैग बिट्स रह जाएंगी। और हमारे पास ये एड्रेसेस हैं जिनको सीपीयू ने प्रोसेस करना है या ये मेमोरी लोकेशन के आपके पास सीक्वेंस है। तो 5 हमारे पास मेमोरी एक्सेस की रिक्वेस्ट है। अब हम अपनी कैशे को डिजाइन करते हैं जिसमें हमारे पास 8 रोज होंगी और जिसमें से 4 सेट्स होंगे और एक ऑफसेट बिट होगी, 2 हमारे पास सेट बिट्स होंगी और रिमेनिंग टैग बिट्स होंगी। लेकिन एक चीज़ है कि जब हम एसोसिएटिव कैशे में हमने बात की थी और जब कैपेसिटी आपके पास फुल हो जाती है, यानी नंबर ऑफ लाइंस जो एक सेट में है जब वो कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारे पास LRU बिट्स होती हैं जो कि रिप्लेसमेंट का काम करती हैं। तो इसमें हमने LRU बिट्स भी बनानी है। और LRU बिट्स कैसे पता चलेगा कि कितनी बनेगी? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 ब्लॉक्स पर सेट हैं। तो जब आपके पास 2 ब्लॉक्स पर सेट हैं तो इसका मतलब है कि 2 ब्लॉक्स या 2 कैशे लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंगल बिट चाहिए, बस एक बिट चाहिए, या वो 0 होगी या वो 1 होगी। तो इस वजह से LRU बिट जो है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, वो सिंगल बिट हमारे पास इस केस में होगी। अगर हमारे पास 4 कैशे लाइंस पर सेट होती हैं तब LRU बिट्स हमारे पास 2 होंगी और एक उसके अलावा हमारे पास वैलिड बिट भी होगी। तो ये गिवन डाटा से हमने अपने कैशे को बना लिया। आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल 8 रोज हमारे पास हैं जो कि कैशे लाइंस का रोल प्ले कर रही हैं। जो ब्लॉक्स हमारे पास हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 सेट्स बन गए। ये सेट आपके पास 0 है क्योंकि सेट बिट्स 2 थी, ये सेट 0 हो जाएगा, ये आपके पास सेट 1 हो जाएगा, ये सेट 2 है और ये सेट 3 है। उसके बाद वैलिड बिट्स हैं और ये आपको पता है सारे 0 होती हैं जब तक कोई ब्लॉक मेन मेमोरी से लोड नहीं होता। उसके बाद हमारे पास एक LRU बिट होगी क्योंकि 2 ब्लॉक्स पर सेट हैं और 2 ब्लॉक्स या 2 कैशे लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल बिट चाहिए। और ऑफसेट बिट्स देख रहे हैं हमारे पास सिंगल है, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, क्योंकि ये हमारे ब्लॉक साइज पर डिपेंड करती है कि एक ब्लॉक में कितने बाइट्स हैं। 2 बाइट्स हैं, देखें ये पहला बाइट है, ये यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड बाइट यहाँ पर आ जाएगा। अब ये ब्लॉक है, इसका पहला बाइट 02 है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगला बाइट इधर आ जाएगा। तो बाइट्स आपने ऐसे प्लेस करने हैं और रिमेनिंग बिट्स जो होंगी वो टैग बिट्स की होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है FF एड्रेस। तो अगर हमें ब्लॉक्स नंबर नहीं गिवन तो फिर हम इस एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि ये कौन से सेट पर ये वाला ब्लॉक मैप होगा। अब FF एड्रेस हम देख रहे हैं कि ये वाला FF एड्रेस है और ये लास्ट बाइट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? FF को 0x का मतलब है हेक्साडेसिमल के अंदर है, हमने टेट्रा 1 F के लिए और ये भी टेट्रा 1 है। इसमें जो राइट मोस्ट बिट हमारे पास है वो ऑफसेट बिट है जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। इस ऑफसेट बिट का मतलब ये है कि इस लोकेशन पर, यानी ये जो सेकंड बाइट इस ब्लॉक की होगी, किस ब्लॉक की? इस ब्लॉक की। कौन सा ब्लॉक? लास्ट ब्लॉक। इसकी ये वाली जो बाइट है ये प्रोसेसर को रिक्वायर्ड है। ऑफसेट बिट का ये मतलब होता है। नेक्स्ट बिट हमारे पास है 11 सेट बिट है। इसका मतलब है ये थर्ड सेट में ये वाला ब्लॉक मैप होगा। अब थर्ड सेट में कहां पर मैप होगा? किसी भी लाइन में मैप हो सकता है, जो फर्स्ट अवेलेबल लाइन है वहां पर आकर ये मैप होगा। तो किस तरह हम डाटा डालेंगे? ये पहली बाइट है इस ब्लॉक की, तो FE इस लोकेशन पर आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पर FE आ जाएगा और FF कहां पर आ जाएगा? इस वाली लोकेशन पर आ जाएगा। और रेस्ट ऑफ बिट्स जो हमारे पास हैं पेंटा 1, ये टैग बिट्स हमारे पास हो जाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट वैलिड बिट जो है वो सारी 0 है क्योंकि कोई ब्लॉक अभी तक हमने कैशे में लोड नहीं किया। एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम इस ब्लॉक को लोड करेंगे इस लोकेशन पर
तो हमें LRU बिट को 0 करना पड़ता है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया था एसोसिएटिव वाले लेक्चर में कि LRU बिट हम रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एक सेट के अंदर सारी कैश लाइन फेल हो जाती हैं तो जो नया ब्लॉक होता है वो जो LRU की मैक्सिमम बिट होती है उसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन जब भी हम पहली दफ़ा ब्लॉक को लोड करेंगे उसकी LRU बिट को हमेशा 0 कर देंगे, मिनिमम वैल्यू डालेंगे, क्योंकि वो मोस्ट रिसेंटली यूज ब्लॉक होगा। तो इसको हम प्लेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि LRU बिट को 0 कर दिया, ये टैग बिट्स आ गई और ये पहली बाइट जो है इस ब्लॉक की यहाँ पर आ गई, सेकंड बाइट यहाँ पर आ गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्योंकि शुरू में टैग बिट्स नहीं थी तो ये कैशे मिस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने काउंट भी रख लिया कि कैशे मिस हमारे पास 1 हो गया और कैश हिट 0 हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप देखें तो उसमें एड्रेस 96 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर और यहाँ से सबसे पहले हमने सेट बिट्स देखनी है। ये भी सेट बिट्स क्या बन रही हैं 1 1, इसका मतलब है ये भी सेट 3 पर आके ब्लॉक मैप होगा। और उसके बाद आप देखें कहाँ पर मैप होगा, क्योंकि 2 लाइंस हैं, पहली लाइन तो वैसे ही ऑक्यूपाई हो चुकी है, अब ये इधर आके मैप होगा। इसमें देखें कौन सी ऑफसेट बिट है 0 0 का मतलब है कि फर्स्ट बाइट चाहिए। अब ये जो 96 है इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, वो आप ये देखें कि जो एड्रेस की वैल्यू है वही डाटा की वैल्यू है। आप देख सकते हैं 01 पर 01 पड़ा है, 06 पर 06 पड़ा है, FF पर FF पड़ा है। तो अब 96 है, 96 देखिए इवन नंबर हमारे पास है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्लॉक नंबर है वो इवन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। B0 है, इसी तरह ये B1 है। तो जो 96 होगा उसमें जो पहली बाइट है वो 96 होगी, जो सेकंड बाइट है वो 97 होगी। तो इस वजह से हम इसी सेट में इस लोकेशन पर अब 96 और 97 को स्टोर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है जब इस वाले ब्लॉक को हम लोड करेंगे तो LRU बिट 0 हो जाएगी और पिछली बिट 1 हो जाएगी, उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस लोकेशन में हमने 96 97 डाला, पिछली बिट हमारी 1 हो गई LRU बिट और ये वाली 0 होगी, क्योंकि इसमें भी कोई डाटा नहीं पड़ा था, इस वजह से आपकी ये भी कैशे मिस हो जाएगी। तो 2 कैशे मिस हमारी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास 1E है, 1E को भी हमने कन्वर्ट किया। ये हमारे पास 1 की बाइनरी है, ये E की बाइनरी है। इसमें भी हम सेट नंबर देखते हैं कि सेट नंबर अगेन हमारे पास 1 1 बना, यानी सेट 3 में हमने लोड करना है। अब सेट 3 में रिप्लेसमेंट का क्या मैकेनिज्म था, जिस कैशे लाइन की LRU बिट की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर ये वाला ब्लॉक आएगा। तो इस वाली कैशे लाइन पर आ जाएगा। अब 1E को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 30 आ जाएगा। अब 30 देखिए हमारे पास क्या नंबर है, 30 इज इवन नंबर। तो इसका मतलब है ये आपकी पहली बाइट हो जाएगी 1E और सेकंड बाइट क्या हो जाएगी 1F, क्योंकि मेमोरी कंप्लीट हमें गिवन नहीं है। तो 1E और 1F, यहाँ पर 1E आ जाएगा, यहाँ पर 1F आ जाएगा। और उसके बाद हम रिप्लेसमेंट से पहले ये देखते हैं कि क्या टैग बिट्स मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये देखें 00011 है, यहाँ पर देखें आपके पास पेंटा 1 है, तो टैग बिट्स मैच नहीं कर रही तो कैशे मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 1E 1F आ गया और कैशे मिस हमारे पास 3 हो गई। और क्योंकि जब ये ब्लॉक लोड हुआ तो LRU बिट की वैल्यू 0 हो गई, ये क्या हो गई 1 होगी। जब भी हम ब्लॉक को लोड करेंगे तो LRU बिट आपकी 0 हो जाएगी और जो पिछली बिट है उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट एड्रेस हमारे पास है 97। अगर आप देखें तो सबसे पहले ये आपकी ऑफसेट बिट है, ये आपकी सेट बिट्स हैं। तो अगेन हम सेट 3 में जा रहे हैं। तो सेट 3 में जाकर हम पहले टैग बिट्स को मैच करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैशे लाइन फिल हैं। ये हमारे पास है 10010। तो हमने देखा यहाँ पर टैग बिट मैच कर गई। और कौन सी बाइट चाहिए थी हमें, ऑफसेट बिट आपकी 1 है तो सेकंड बाइट चाहिए। तो यही तो बाइट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, यानी डाटा अवेलेबल है। तो ये कैशे हिट हो जाएगी हमारी इस केस में और हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि रिसेंटली अब ये मोस्ट रिसेंटली ये वाला ब्लॉक एक्सेस हुआ तो LRU बिट आपकी 0 होगी और ये वाली 1 होगी। तो अगर आपका टैग बिट मैच कर रहा है नहीं कर रहा, आपने LRU बिट को मिनिमम वैल्यू असाइन कर देनी है और बाकियों को अपडेट कर देना है। और लास्ट हमारे पास है जी 07। अब 07 जो है ये ऑड नंबर है, तो 07 को अब हम कन्वर्ट करेंगे। ये आपके पास 07 आ गया, ये भी सेट 3 में जा रहा है और इसकी हमें 1 जो सेकंड बाइट है वो चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें जाके आप मैच करेंगे टैग बिट्स। तो टैग बिट्स मैच नहीं हो रही, हमने इसको रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करेंगे, इस वाले को, क्योंकि इसकी LRU बिट की वैल्यू ज़्यादा है। अब इसके बाद आप देखें कि क्योंकि आपके पास ये 7 है तो ये वाला ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है 6 से, पहले इवन नंबर से स्टार्ट होगा फिर ऑड। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा और ये कैशे मिस होगी। ये देखें यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 7 कैशे मिस हो गई, मिस 4 होगी, हिट 1 होगी। और यहाँ पर
क्योंकि इस कैशे लाइन पर ब्लॉक आया है तो इसकी LRU बिट को हम 0 कर देंगे, इस वाले को अपडेट कर दें। तो फिर एट द एंड हम देखेंगे हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शंस थी जिसमें से 4 मिस हैं, 1 हिट है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये हमारे पास 20% कैशे हिट रेट आ गया। तो इस तरह आप 2 वे सेट एसोसिएट कैशे को डिज़ाइन करते हैं, और जब आपके पास डिफरेंट एड्रेसेस गिवन है तो इस तरह फिर मैपिंग होती है। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।